और मैं आपको बता दूं कि कल फाइनली जो चीज मैं कर रही थी वो खत्म हो गई। अविनाश इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी। मुझे अच्छा लगता है जब आपका पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा फील करता है, प्राउड फील करता है, बिकॉज ही वॉज देयर विद मी यस्टरडे। बस एक डिफरेंट जोन में हूँ मैं। एवरीथिंग फील सो गुड राइट नाउ। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगी, ये मेरा जोन ही नहीं था, ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने किया तो मुझे ऐसा लगा कि ओ माई गॉड, लाइफ में यार मैं ये भी कर सकती थी। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो जी सुबह सुबह क्या दिख रहा है बाहर। सबसे पहले तो ये देखो, माय गॉड, आवाज सुनाई दी, आवाज सुनाई दी। खतरनाक बारिश होने वाली है। आई लव दिस मौसम, आई लव इट। बट अनफॉर्चुनेटली अविनाश का क्योंकि काम होगा तो अभी अविनाश और मैं तो कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे, नॉट इवन फॉर अ कॉफी। मे बी मैं चली जाऊँ। ओह, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये जो है अगर आपको याद हो ना, ये मेरा बहुत पुराना एक पैंट था जो मेरे को आ ही नहीं सकता था। दुबई में पहना था मैंने ये, आज से 2 साल 3 साल याद नहीं आ रहा, लेकिन आप देखोगे ये मैंने अपने आई थिंक बर्थडे पे पहना था दुबई में, और उसके बाद ये कभी नहीं आया मुझे। लेकिन इस बार ये जब सामने आया मैंने पहना। अभी दिखाऊंगी आपको। जैसे अविनाश फ्री होता है ना फ्री मतलब नहा के आता है, सॉरी बिजी तो अब होगा वो, नहा के जैसे ही आता है ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पैंट कितना अभी मुझे फिट आ रहा है और थोड़ा सा लूज भी हुआ है। सो इट फील्स सो ग्रेट। एक तो मौसम इतना अच्छा है, वाइब इतनी अच्छी है समय घर की, एवरीथिंग इज सो गुड। है ना। मैं आपको बता दूं कि कल फाइनली जो चीज मैं कर रही थी वो खत्म हो गई, और अभी अविनाश आएगा तो उसके साथ ही मिलकर आपको बताती हूँ। अविनाश इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी। मुझे अच्छा लगता है कि जब आपका पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा फील करता है, प्राउड फील करता है, बिकॉज ही वॉज देयर विद मी यस्टरडे। जो वो फील कर रहा था और जो उसका कहना था, सारी चीजें बताती हूँ आपको। मैं सारी चीजें बताऊंगी अभी, आने दो अविनाश को, आने दो। सारी चीजें आपको बताती हूँ। एंड बस एक डिफरेंट जोन में हूँ मैं, बहुत लाइफ की बहुत अच्छी उसमें हूँ मैं। कहते हैं ना आप ऐसी उसमें लाइफ के होते हो कि जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही होती है। एवरीथिंग फील सो गुड राइट नाउ। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगी। मेरे को कभी लाइफ में ये लगा ही नहीं कि ये मेरा जोन ही नहीं था, ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने किया तो मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, लाइफ में यार मैं ये भी कर सकती थी। सुबह से मेरे बच्चे तो एकदम हल्ला मचाए हुए हैं। ये मेरे बच्चे इतने खुश हैं ना, इतने खुश हैं। हाँ देखो, देख लो ये क्या हुआ। खाना नहीं मिला आपको, खाना नहीं किया। देखो लाइटें जल रही है सुबह सुबह। एक्चुअली बाहर अंधेरा सा हो रहा है ना, तो लाइटें जल रही हैं। लाइटें कम कर यार, इसका मजा लेने दे। अच्छा, आज फीडर आएंगे खाना लेने के लिए, तो उसको अभी निकाल के रख देते हैं। 3-4 दिन से हो रहा था कि वो फीडर मेरे को कॉल पे कॉल कर रहे थे, और मैं ना बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रही थी, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। मतलब सोचो, आई वॉज जेन्युइनली वेरी बिजी। तो अभी मैं खाना भी निकाल देती हूँ। अंडे उबल गए होंगे मुझे लगता है, मेरे उबल रहे हैं। इसका मतलब इससे उबाले नहीं थे मेरे लिए। ये रहे, बंद कर दूँ? ठीक है। देखो यहाँ से मौसम, पीछे तो जहाँ बैठेंगे ना वहाँ तो कमाल ही है। मैं बैठ ही जाती हूँ, थोड़ी देर आपसे बातें करूंगी। बेटा दे दे मेरे को एग्स, दे दे। मैं जरा पूजा भी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं भी हो गया हूँ रेडी एकदम। आज हम लोग बाहर नहीं गए जैसे रोज सुबह बाहर जाते थे, क्योंकि संभावना जो कर रही थी वो फाइनली जो कोर्स है वो खत्म हो गया है, और आज हम घर पे चिल कर रहे हैं मॉर्निंग का टाइम। और ये देख लो भाई साहब, ये लड़की आज कितनी पतली लग रही है, कितनी पतली लग रही है बेबी। लग रहा है ना किसी ने मशीन में डाल के ना तुमको दबा दिया है। ये मेरे को आती नहीं थी, ये देखो यहाँ से भी लूज हो गई। और ये तुम कितना मैच कर रहे हो अपनी चेयर के साथ। कलर, ये पूरा रूम ही एक्चुअली ग्रे और व्हाइट। तो जी मैं आपको बता दूं, मेरी बेबी ने सक्सेसफुली फिनिश किया है अपना एक लंबा चौड़ा एक्टिंग वर्कशॉप, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि संभावना करे। संभावना भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। शी वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। वो पूरे तरीके से अभी एक्टिंग पे फोकस करना चाह रही है। तो उसने बोला पहले मैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है, बहुत लंबा टाइम बीत गया है, और मुझे एक अच्छी वर्कशॉप करनी है जिससे जो मेरा एक्टिंग टैलेंट है वो निकल के बाहर आ सके। मैं रोज संभावना को छोड़ने जाता था, लेने जाता था। 4-5 घंटे की वर्कशॉप होती थी रोज। इसने प्राइवेट वर्कशॉप ली है, क्योंकि बिगिनिंग में थोड़े कॉन्फिडेंस के लिए अकेले पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ले, और फिर आगे अभी और भी वर्कशॉप करनी है संभावना को। लेकिन मैंने जो फाइनल रिजल्ट देखा है इसकी वर्कशॉप के बाद, मुझे तो ये पता था कि उसके अंदर ये टैलेंट तो है, लेकिन भाई साहब इतना बढ़िया वाला है, जो कि जब बाहर निकला है वर्कशॉप के बाद तो आई वॉज अमेज्ड। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये परफॉर्मेंस संभावना कर रही है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर।
मेरे लिए सरप्राइज पैकेज निकली है वो, क्योंकि अभी तक संभावना ने सीरियल्स में एक्टिंग की है, लेकिन वो एक्टिंग होती है और जो एक्चुअल जो फील करके एक्टिंग होती है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सीरियल में कम वक्त होता है, जल्दी जल्दी आपको टेक्स देने होते हैं, तो आप अपनी लाइनें बोल देते हो और आप निकल जाते हो वहां से। लेकिन जो एक्चुअल एक्टिंग होती है जिसमें आपको ट्रेनिंग लेनी होती है और जो कहते हैं वो आपके अंदर होती है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपके अंदर से निकाल सकता है। और जो निकली है संभावना के अंदर से, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि इसके अंदर ये था और इतना भर भर के था। अब पूछते हैं संभावना जी से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा है। पहले दिन मैं बहुत डरी हुई गई थी अविनाश के पीछे छुप के। तो मेरे जो टीचर है नितिन गोयल सर, उनको आपने काफी सारे वेब सीरीज वगैरह में देखा होगा, आप फाइंड आउट कर लो, गूगल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किन की बात कर रही हूँ। तो उनसे मैंने वर्कशॉप्स ली हैं एंड ओ माय गॉड, आपको पता नहीं है कि उन्होंने मुझे रुलाया है, हंसाया है, इमोशंस के कहाँ कहाँ कौन कौन से तार छेड़ दिए उन्होंने। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप मुझे ऐसा एंजाइटी अटैक हुआ है, क्योंकि मुझे ना ऐसा फील हो रहा था कि ओ शिट, इसके बाद मैं उनको नहीं मिलूंगी जिन्होंने मुझ पे इतना वर्क किया, जिन्होंने मेरे पर इतनी मेहनत करी, यार इसके बाद मैं इनको नहीं मिलूंगी। बट डू यू फील कि आफ्टर व्हेन यू एंटर्ड द वर्कशॉप एंड व्हेन यू फिनिश योर वर्कशॉप यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ? यस एब्सोल्युटली। देखो, आप ये मुझे कहोगे कि अपने आप नेचर चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सुम में चले जाओ, ये सब नहीं होता, बट कुछ डीप इनसाइड चेंज होता है। अब मैं ज्यादा इस चीज में इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि क्या होता है, कई लोग परस्यू कर रहे होंगे एक्टिंग, कई लोग हमारे ब्लॉग्स देखते होंगे जो एक्टर्स होंगे इस इंडस्ट्री में काम करने की, या तो कोशिश कर रहे होंगे या कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जस्ट व्यूअर्स हैं जिनको ये सब समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। बस मैं ये कहूंगी कि जितने भी एक्टर्स हैं और जो कुछ सीखना चाह रहे हैं, जेन्युइनली कुछ सीखना चाह रहे हैं, मैं एक बार रेकमेंड जरूर करूंगी कि नितिन गोयल सर को आप फाइंड आउट कर लो इंस्टाग्राम पे। मैं तो पोस्ट लिख ही दूंगी, और जो मैं पोस्ट में मेरे दिल से निकलेगा मैं उनके लिए लिख ही दूंगी, उनको टैग कर दूंगी, आप उनको डीएम कर सकते हो। जितने भी लोग कुछ अपने बारे में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं जीवन में, बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ना नई चीज, उनके लिए ये है। और मैं तो बहुत अलग लेवल पे गई हूँ, मैं सच बता रही हूँ। इन दिनों मैं बहुत अलग लेवल पे थी। इफ आई वाज नॉट एबल टू ब्लॉग, तो आप समझ लो मैं किस जोन में होती थी। अगर आप 4-5 घंटे इतना कुछ कर रहे हो, मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट होके आती थी, मतलब मेंटली, नॉट फिजिकली टायर्ड, मेंटली बहुत टायर्ड होके आती थी। कल सर ने अविनाश को भी बुलाया था, कल मेरे को उन्होंने अविनाश के सामने सीन कराया, और बाकी अविनाश का जो फीडबैक है वो आपको पता है। सो ये तो लर्निंग प्रोसेस है, ये जितना मैं करती जाऊंगी उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका रीजन एक और था एक्टिंग वर्कशॉप करने का, वो ये था कि मेरे को ना लाइफ में कुछ चीजें सामने से आ रही हैं, और उनको मैं बहुत टाइम से नहीं रिवर्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कहीं खो गया ओवर द इयर्स ना, वो कहीं खो गया। तो बहुत सारी चीजें मेरे को ऑफर भी हो रही थी, मैंने शायद कभी आपको ज्यादा बताया नहीं। बड़ी चीजें भी, नॉर्मल चीजें भी ऑफर हो रही थी जो मैंने नहीं करी, जिनको मैंने रिवर्ट बैक ही नहीं किया, क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस लेवल ही खत्म हो गया था। सो इस वर्कशॉप में सबसे पहले तो मैंने अपने आप को पाया है दैट यस आई कैन डू इट। तो ये वाली बात होती है ना, वहां तक पहुंचना है कि यस आई कैन डू दिस, वही बहुत बड़ी बात होती है। सो एक्चुअली एक ब्लॉग में बातें खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो संभावना ने एक्सपीरियंस किया है और जो उसने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मुझे लगता है कि लाइफ में अभी कितने भी साल गुजर जाएं, आई थिंक होते हैं ना आपके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पड़ाव होते हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाते। मुझे लगता है संभावना के लिए ये वर्कशॉप ने वो काम किया है। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, शी गॉट टू नो अ लॉट अबाउट हर सेल्फ, और यही होता है एक अच्छी एक्टिंग वर्कशॉप का मकसद, कि अगर एक नॉन एक्टर भी जाए जस्ट ऐसे ही कि चलो मैं करता हूँ, चाहे कुछ और काम करता हूँ, उसको अपने बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो लर्निंग प्रोसेस है, अभी और भी कंटिन्यू करेगी, और एक व्लॉग में सारी बातें खत्म नहीं होंगी, और ज्यादा हम इसके बारे में बात करेंगे भी नहीं, बिकॉज जैसा कि संभावना ने बोला, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत डेप्थ में नहीं जानना चाहते इसके बारे में। तो हमने उतना ही बताने की कोशिश की जितना आप लोग एंजॉय कर सको, आप लोग हमारी जर्नी देख सको, आपसे हम बातें शेयर कर सकें। तो फिलहाल आज संभावना का, क्योंकि वर्कशॉप खत्म होने का पहला दिन है, तो शी जस्ट वांट टू रिलैक्स टुडे। मेरा तो जैसा होता है वैसा राइटिंग सेशन है, लेकिन आज का दिन बहुत ही ज्यादा अलग और खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मैं संभावना को बहुत खुश देख रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे सामने एक नई संभावना है। तो इट वॉज नीडेड, ये बहुत ज़रूरी था। और ऊपर से बारिश हो गई, मौसम इतना शानदार हो गया है कि ऐसा लग रहा है आज दिन बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीजें ना इस चीज पे भी निर्भर करती है कि आपके जो कोच हैं, जो आपको बता रहे हैं, बहुत सारी, क्या सारी ही कोच पे निर्भर करती है कि वो आपसे क्या करा पा रहे हैं, क्या निकलवाना चाह रहे हैं, और वो निकाल ले। तो वो सारी चीजें उस पर निर्भर है एक्चुअली। और मैं ना पता नहीं, मतलब मेरे लिए तो मैं कितना ही थैंक्स करूँ नितिन सर को उतना कम है। आपको पता है मैं ऐसे इमोशंस में थी, अविनाश
अविनाश नोज कल भी परसों भी फर्स्ट डे तो क्लास में आप मानोगे नहीं कि मैं इतना रोई हूँ। 1 घंटा मैं रोई हूँ क्लास में। उन्होंने ऐसे तार छेड़ दिए ना कहाँ ले जाके कि मैं सिर्फ रोती रही। It was an And I didn't acting expect कि ऐसा हो जाएगा। प्लस थेरेपी है, I think. Therapies, yes, absolutely. So yes, this is what I was doing. और इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले वक्त में संभावना आपको ये करते हुए देखिए। I don't know. मैं करूँगी नहीं करूँगी अच्छा करना चाहती हूँ। जो भी करूँगी अच्छा करूँगी। लेकिन प्रोसेस में मजा आ रहा है तुम्हें? प्रोसेस में बहुत मजा आ रहा है। इसके रिजल्ट पे मत जाना। प्रोसेस में मुझे बहुत मजा आया। And I wanted to do something else also in life, something different. क्या हो रहा है? बैग निकाल रही हो क्या बारिश के हिसाब से? हाँ, चेंज कर रही हूँ बैग। इतने दिनों के बाद मैं अब जाके चेंज कर रही हूँ बैग। बारिशें हैं, बैग भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये वाला बैग रखूंगी कुछ दिन तक। तो ये कौन सा वाटरप्रूफ है? ये तो कपड़े का लग रहा है। हाँ मतलब बट बेटर है ना एटलीस्ट, मतलब इसमें लेकिन इससे अंदर का सामान तो अच्छा, तुम तो गाड़ी तक ही चाहिए ना। गाड़ी तक ही चाहिए ना। मैं कौन सा छतरी पकड़ के 1 किलोमीटर चलती हूँ। ये लेकिन ये वाला बैग, मतलब मैं सोच रही हूँ बैग्स तो मेरे पास और भी है, लेकिन वे भी बैग खराब हो जाएंगे और मेरे को ना अब देखना पड़ेगा। और बीच में ना ये अलमारी थोड़ा खुली रख दो। पता इनको हवा। बेबी, ओ बेबी, दबाओ मत। ये फूल क्यों रहा है? आ गई सीलन से लग रहा है। हैं? सीलन से खराब हो गया। शिट। इसने बोला था कि वॉल से थोड़ा दूर रखो, लेकिन वॉल से दूर रखेंगे तो स्क्रू कैसे करेंगे? हाय राम। खैर अपने बैग्स तो सही रहे और उसको सही रखने के लिए मैं इसको अब बंद कर रही हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं बोर भी हो चुकी हूँ पता है इस बैग से। देखो अंदर से कचरा देख रहे हो कितना निकला। इतने तो टिश्यूज निकले तुम्हारे बैग में से। हाँ, और ये गीला क्या है? व्हाट इज दिस गीला? रखवाओ तो सही, पकड़ो तो। और बेबी एक बात बताऊं, अगर कुछ भी आ रहा है ना सीलन तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा बैग्स के साथ। हाँ यार, ये तो टच भी कर रहा है क्या पीछे वॉल को? हाँ तो ये भी टच कर रहा है पीछे। उनको बुला के करवाएं क्या कुछ, क्योंकि ये तो सेफ होने की जगह गड़बड़ हो जाएगा। कैसे रखूं? कहाँ रखा था? कहाँ से निकाला था उसे? उसको यहाँ से निकाला था तो यहाँ ये कैसे आ गया? जी ये सारा आज कैट फूड, डॉग फूड, ये सारा आज फीडर्स को जा रहा है। थैंक यू सो मच। मैं निकल रही हूँ घर से। ये क्या लगा हुआ है उसके साथ चिपका हुआ? देख लेना बेटा। वो आपका नहीं है। यही वाला कैट फूड जो आप लोगों ने भेजा है, ये इस बार ये जा रहा है। थैंक यू बहुत थैंक यू। फीडर्स अभी आएंगे, वो ले जाएंगे। मैं अपने काम के लिए निकल रही हूँ बेटा। इसको ना नहीं ये कहाँ जा रहे हैं? तू कहाँ है? चल पीछे चल, वापस भाग अंदर। हाँ कैसे निकल रहे हैं? अगर वो आ गई ना मेरे पीछे तो उनको ये देना है, लेकिन अपने घर के पास रख। मतलब किसी और के, ऐसा लग रहा है किसी और के घर के अंदर देना है। मैं ये तो बहुत बढ़िया हो गया, गाड़ी हमारी पीछे लग गई। अरे वाह, यहाँ से भाग के चली आऊंगी मैं। चलिए जी, मेरे को 1-2 काम है, मैं खत्म करके और फिर बीच में मिलती रहूंगी। इन केस मैं कॉफी पीने गई तो आपको मिलना है क्या कॉफी से? मिलवा देती हूँ। चलो अकेले पी के आऊंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि अविनाश शायद राइटिंग में बिजी हो जाएगा। हो ये एसी भाई बंद करो। छोटी सी मिंटी, ये क्या कर लिया था मेरा बच्चा? डॉगी ने कैसे निशान मार दिया मेरे बेबी के। हाँ बहुत मजे ले रही है ये। देख रहे हो बेबी तुम इसको? देख रहे हो? हाँ, देख रहे हो नाटक देख रहे हो? जो गांव में एक ही दिन में 10-12 दावत में खा लेते हैं ना और घर आके सो जाते हैं। हाँ वैसे देखो कि मस्त मौला की तरफ पड़ी हुई है। हाँ। मैं नितिन सर के साथ हूँ, जिनके बारे में मैंने आज बताया था आपको। ये है हमारे नितिन सर। अविनाश अभी आ रहा है मिलने के लिए। हाँ सर, आपको मेरे बारे में कुछ कहना सर? देखो सिर्फ एक ही बात है, जो आपके नाम का मतलब है ना संभावना, वो बहुत ही अमेजिंग है। संभावना, और आपके नाम का मतलब है हर किसी को एक नज़र से देखने वाला व्यक्ति, वो आपकी पावर है। और मुझे पता है कि ये आप हमेशा से करते आ रहे हो। नाउ इवन मोर पीपल शुड गेट टू नो अबाउट इट, दैट यू नो योर पोटेंशियल एंड हाउ इक्वली यू ट्रीट पीपल शुड reach people. Get ready for phase 2. Sambhavna 2.0 is coming soon.
तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था, मुझे नहीं लगा था कि मैं व्लॉग भी बनाऊंगी सर के साथ, लेकिन आज बातों बातों में ये बात हो गई कि सर मैं ऐसा कर रही हूँ और मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉगिंग करना। तो सर कुछ कर नहीं पाए इस बात का, मतलब जितनी मैं बातें कहूँ कहती जाऊँगी, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी, आप बोर हो जाओगे। सो मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको मैंने सीधा मिलवा दिया है। और जिनको भी सर के बारे में जानना है, सर से क्लासेस ले रही हैं, सर से कोई भी बात करनी है, आई थिंक आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। टैग मैं करूँगी ऑफकोर्स सर को। एंड थैंक यू सो मच so much for coming and you know having the trust। और मैं एक बात बताऊं, genuinely एक बात बताऊं, एक टर्म ना मैं बहुत समय से सुनता आ रहा हूँ, and the term is surrender। हम सब लोग जिस देश में रहते हैं ना, इस देश में we all talk about bowing down and surrender। और ये जो टर्म surrender मैंने संभावना का देखा from day one ना, that was unbelievable। although शुरू के जब तक वो आकर के उसने सीट नहीं ली थी, तब तक वो थोड़ा सा ऊपरी था। the moment she sat down she surrendered, और ये बहुत कम होता है। सो यार थैंक यू सो मच संभावना, यू आर अमेजिंग, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। और ये मैं जेन्युइनली, मैं ये प्लीज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो मत करना। जब वो कभी परफॉर्म करेगी तो आप याद करना मुझे, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब अविनाश आएगा तो अविनाश के साथ थोड़ी बातें करेंगे, बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि कुछ और भी बातें करनी है सर के साथ। सो फॉर नाउ सर बाय कह रहे हैं। बाय बाय। तो ये मेरा फेवरेट बखूर जलने वाला है, घर में खुशबू फैलाने वाला है, खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी। जल गया मतलब अच्छा, कोल के ऊपर रखा जाता है इसको, आज पता चला। चम्मच तो छोटी सी। नहीं, इसमें से इतना सा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, और इस पे डालेंगे हम। हाय, मज़ा ही आ जाता है पता है। अब दरवाजे खिड़कियां बंद कर देंगे ना, पूरे घर में फिर फ्रेग्रेंस रहेगी। अच्छा ये मैं बता दूं कि ये जो फ्रेग्रेंस है ना, अगर मेरे हाथों में भी, मैं हाथ धो भी लेती हूँ ना, उसके जल्दी बाद बाहर ले आओ, नहीं तो अंदर ही रह जाएगा। कपड़ों में, हर जगह। पूरे घर में घुमा दो, मेरे रूम में भी। अच्छा जल्दी जल्दी ये तुम्हारा रूम कब से हो गया भाई? घुमाओ, अच्छे से घुमाओ। इसको जब भी करो ना, दरवाजे खिड़की बंद करके करो, तो ना वो रहती है अंदर। ये रात तक रहेगी। खोल भी दोगे ना दरवाजे तो भी आती रहेगी, क्योंकि ये ना शायद दीवारों पता में नहीं यार, ये कुछ तो है इस बखूर में। दीवार यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे ना कारपेट एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, तो लंबे वक्त तक रहती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मत लो ना, फिर सर दर्द भी करती है। देखना बेबी, ये एक है चश्मा, नहीं है ना चश्मा। तेरा बच्चों के लिए क्या आया है, मेरे बच्चों के लिए क्या आया है? मम्मा तो अब हैप्पी कर। इसको अगर हल्का सा भी इसको ये लग गया ना, कोको को कि ये है, तो फिर देखो आप, खिला के दिखा दे किसी का बाप। ओह माय गॉड, ये किसके लिए आया भाई? ये तो बहुत, मुझे लगता है इसमें ना चिकन है, चिकन। ओह माय गॉड, ये है बेबी 2.45 हाँ। 4.10। तो पहले हम तो भाई कैंडी बेबी और चुच्चा बेबी को खिलाएंगे, हम नहीं जानते। एक्चुअली बारिश का टाइम शुरू हो गया, और आज ही ना मैंने कोको के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा देखा है, और उसने टिक देखा है, गुड़िया ने। तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए कि भाई बारिश शुरू हो गई, इनको फटाफट जो है, जो कीड़े की दवाई होती है वो खिला दो, ताकि 3-4-6 महीने जो भी होता है उतने दिन के लिए सेफ हो जाएंगे। चलिए जी, ये पहली दवाई किसकी है? भाई पहले एक बार वेट वगैरह ठीक से देख लेना। 2.45 kg ना? हाँ। और कैसे देखना होता है? तो 2.45 kg का कौन है? सब ज्यादा ही है उससे। कैसे, क्यों? 2.45 के मतलब 2.2 से लेकर 4.5 kg, ऐसा बोलना चाहिए। तो 2 से लेकर 4.5 kg कौन खाएगा? पहले ये देखो, जितनी छोटी सी दवाई, तो ये आधी देनी दवाइयाँ चाहिए। हमारी पता कितने की आई हैं आपको बताऊं मैं? ये सिर्फ 3 मेडिसिन, इतनी सी 6,000 की मेडिसिन है ये, लेकिन इससे 3 महीने तक कम से कम कीड़े नहीं आएंगे। तो मैं अभी एक बार पूछना चाहती हूँ डॉक्टर से कि इसकी आधी देनी है चुंचा को, पूरी देनी है? भी मैं देती रही हूँ, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ठीक What is wrong with you? ज्यादा बाप बनने फिर रहे हो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। आप 2 खिला दो इसको, ऐसा करो 2 खिला दो, या तीनों इसी को ही खिला दो आप ना। वो देखो बेबी, चुप के देख रहा है। आ गई हो। अरे आपको मजा आ गया क्या चुंचा? ओके कोको यू वांट कम? अरे कोको देखो भाई, कोको भी कैसे खाएगा। चिंचा ने खा लिया, कोको चिंचा ने एकदम खत्म कर दिया सारा का सारा। तो तीनों को एक एक मिलेगी। हाँ, ये इसकी मेन है ना, ये लास्ट टाइम भी इसने भी नाटक किया था। बिल्कुल बेबी, मतलब इसको पता ही ना चले। आय कोको, इसको पता लग गया। कोको मम्मा बुला रहा, कुछ देंगे। आय कोको, ओह माय गॉड, ओह कोको क्या बड़ा वाला है। लेकिन ना कोको को देने से पहले हम आपको ना
दिखाएंगे कि कैंडी आंटी कैसे खाती है। देखो कोको को आप करके दिखाओगे कैंडी कि आप कैसे खाते हो। ये देखो आप ना कोको, ये देखो कि ना आप आपके सामने ना कैंडी आंटी कैसे खा जाएगी। ओ ये देखो कैंडी, ये देखो ये देखो, ये कोको के पास से होता हुआ और ये होता हुआ कैंडी के पास चला गया और कैंडी इसको खा गई। खाया तो नहीं खा गई। अब ये किसी को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं कोको का है और कोको ही खाएगा इसको, ठीक है। तो ये बदतमीजी नहीं करनी, कोको ही खाएगा इसको। हाँ ठीक है। अब ये मेरे कोको का है, कैंडू हटो, कोको का है। चिंचा ये कोको खाएगा अब, ठीक है। कोई इसको तंग नहीं करेगा कोको को, क्योंकि ये कोको का है, ठीक है। आ जाओ कोको। जल्दी ले इसको, इसको इधर ला। मम्मा कुछ इसकी मैंने खालना चाहिए। साले 6000 की दवाई तू नाक मुंह सड़ा रहा है। चल बे चल। कोको हो गया कोको। खा गया? आंखें बड़ी हो गई है। अरे आंखें बाहर आ गई बेबी, शिट। अरे उसकी अरे शिट। नहीं भैया वो खा रहा है ना इसलिए ऐसा कर रहा है। ज्यादा बाहर आ गई क्या? जबरदस्त। 2000 खा गया कोको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमें टिक फीवर तो नहीं ना लाना है, कितना लाखों रुपया जाता है फिर, वो कौन देखेगा। 1-2000 की दवाई खा, जा दफा हो। चल हमारा भी खर्चा कराता, देखना उल्टी ना कर दे।